एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। असल में ईडी ने शिवसेना के सांसद संजय राउत की पत्नी को एक मामले में पेश होने के लिए समन भेजा हुआ है। ये पूरा मामला एक जमीन की खरीद और पीएमसी घोटाले के मुख्य आरोपियों से जुड़ा हुआ है। संजय राउत ने आज अपने चिर परिचित अंदाज में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बीजेपी को खुलेआम चेतावनी दी कि उनसे पंगा ना ले। ये भी कहा कि मैं सारा नशा उतार कर रख दूंगा। यानी आरोप ये है कि ये सब बदले की राजनीति के लिए किया जा रहा है। सच्चाई क्या है ये तो ईडी की जांच के बाद सबके सामने आ ही जाएगा, लेकिन एबीपी न्यूज ने पड़ताल करके इस पूरे मामले को आपको आसान शब्दों में समझाने की कोशिश की है इस रिपोर्ट के माध्यम से। आप देखिए, आप मुझसे पंगा मत लेना, आप मुझसे पंगा मत लेना। मैं देखता हूँ, मैं नंगा आदमी हूँ, मैं शिवसैनिक हूँ बाला साहब ठाकरे का। पैसा चोरी का है, हिसाब तो देना पड़ेगा। कंपाउंडर से नहीं, एमडी डॉक्टर से आप दवा लीजिए। राजनीतिक मामला के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है ईडी और सीबीआई का। जो भी कोई भारतीय जनता पार्टी के धोरण के खिलाफ में या उनके नेता के खिलाफ में बोलेगा, उसके पीछे ईडी की चौकसी लगाना। भारतीय जनता पार्टी के कुछ बंदर यहाँ है जो उछल रहे हैं हमारे नाम से। बंदर जब क्या बोलते, बंदर जब दारू पीता है ना तो ज़्यादा उछलता है। मैं आपकी नशा उतार दूंगा। मेरा नाम संजय राउत है, मेरा नाम संजय राउत है। उनको भी पता चलेगा किससे पंगा लिया है। महाराष्ट्र की सियासत में जिस वजह से भूचाल मचा है उसकी जड़ में है ये जमीन। इस जमीन की पूरी कहानी बताएं उससे पहले सियासी तूफान का किस्सा जान लीजिए। इस कहानी के दो सिरे हैं। एक सिरा पकड़ने के लिए ईडी दफ्तर से जानकारी जुटाई है जांच एजेंसियों की खबर आप तक पहुंचाने वाले संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी ने, और दूसरा सिरा खोजने के लिए मुंबई से 125 किलोमीटर दूर अलीबाग के किहिम गांव पहुंचे संवाददाता मृत्युंजय सिंह। लेकिन दिल्ली से अलीबाग तक की पड़ताल और जांच से पहले आपको बताते हैं मुंबई में क्यों उठी इस जमीन की ज्वाला। 10 साल पुरानी एक केस निकाला है ईडी ने, 10 साल पुरानी। देखिए, हम मिडिल क्लास लोग हैं। मेरी पत्नी एक शिक्षिका है। उसने अपने एक दोस्त से 10 साल पहले 50 लाख का कर्जा लिया है। वो पूरा कर्जा हमने इनकम टैक्स को दिखाया है, वो हमने राज्यसभा के एफिडेविट में दिखाया है। तो ईडी को क्या तकलीफ है या भारतीय जनता पार्टी को क्या तकलीफ है उसमें? ईडी को दिक्कत कर्ज से नहीं, कर्ज देने वाले से। पूरे मामले को समझिए। संजय राउत के परिवार के प्रवीण राउत से करीबी संबंध है। संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत को प्रवीण राउत की पत्नी माधवी भाभी कहती है। प्रवीण राउत को इसी साल मुंबई पुलिस ने आपराधिक धाराओं के तहत गिरफ्तार किया था। ईडी वर्षा राउत से जानना चाहती है कि 55 लाख रुपए के कर्ज का आधार क्या था, क्या उसके लिए कोई ब्याज भी चुकाया जाना था, यदि हाँ तो कितना, ये रकम कब लौटाई जानी थी और क्या इसकी कभी कोई किस्त चुकाई गई। ईडी के एक आला अधिकारी से संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी को खबर मिली कि प्रवीण राउत की मुंबई के गोरेगांव में गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन कंपनी है। प्रवीण राउत की कंपनी के साथ माढ़ा ने 600 फ्लैट का करार किया था। फ्लैट विस्थापितों को देने थे, लेकिन आरोप है कि प्रवीण राउत की कंपनी ने फ्लैट बेच दी। प्रवीण राउत के नजदीकी पीएमसी घोटाले के मुख्य आरोपियों वाधवान बंधुओं से पता चली ईडी 4,355 करोड़ रुपए के पीएमसी बैंक घोटाले की जांच कर रही है। जांच के दौरान ईडी को पता लगा कि प्रवीण राउत की पत्नी ने संजय राउत की पत्नी को 55 लाख रुपए का कर्ज दिया है। ईडी सूत्रों के मुताबिक इस बारे में प्रवीण और उसके परिजनों से भी पूछताछ की गई थी, लेकिन अब तक की पूछताछ के दौरान ये 55 लाख रुपए आखिर वर्षा राउत को क्यों दिए गए, इसका संतोषजनक जवाब ईडी को नहीं मिल सका है। यही कारण है कि वर्षा राउत को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। ईडी के एक आला अधिकारी के मुताबिक वर्षा राउत को इसके पहले भी 2 बार सम्मन भेजे गए थे, लेकिन वो दोनों बार ईडी के सामने पेश नहीं हुई। जो डॉक्यूमेंट्स के बारे में ईडी ने मुझे पत्र लिखा था, वो डॉक्यूमेंट्स हमने 2 बार उनको भेज दिए। जो जो उनको कागज चाहिए वो हमने दिए। इस देश में
करोड़ों के घपले हुए हैं। ईडी वहाँ तक पहुँचने के बाद छोड़िए, सोचा भी नहीं ईडी ने क्या कोई इंक्वायरी करनी चाहिए। लेकिन 10 साल पहले 50 लाख हमने कर्ज लिया था, उसके बारे में ईडी को बहुत अचानक इंटरेस्ट जाग उठा है। 10 साल पहले 55 लाख रुपए का कर्ज संजय राउत की पत्नी ने क्यों लिया, अब ये जानने के लिए संवाददाता मृत्युंजय तिवारी ने पड़ताल शुरू की। अलीबाग के किहिम गांव में समंदर किनारे से 600 मीटर दूर ये वो संपत्ति है जिसे 55 लाख रुपए में संजय राउत की पत्नी ने खरीदा। वर्षा राउत के नाम पर ये 10 जो प्लॉट है वो आप देख सकते हैं। प्लॉटिंग का काम यहाँ पर किया जा रहा है और यही जो राशि 55 लाख रुपए ली गई थी, बताया जाता है कि उसका उपयोग ये जमीन खरीदने में किया गया है। इसके 2 मालिक हैं, वर्षा राउत के अलावा स्वप्ना पाटकर। इसमें प्लॉट नंबर 1 से लेकर प्लॉट नंबर 13 तक है, जिसमें से 2 प्लॉट नंबर 3 और प्लॉट नंबर 9 ये इसका मालिक कोई दूसरा है, जबकि कुल 10 प्लॉट इन दोनों ने सह मालिक के तौर पर लिया है। स्वप्ना पाटकर, जिन्हें संजय राउत अपनी बेटी तुल्य मानते हैं, उनके नाम पर भी यहाँ संयुक्त रूप से जमीन है। तो कुल जो मामला है 55 लाख रुपए के लोन का है। ईडी यही जांच करना चाहती है कि ये 55 लाख रुपए किन टर्म्स एंड कंडीशन पे लिए गए। जो हमारी तहकीकात कहती है कि 55 लाख रुपए का जो लोन लिया गया, इसके अलावा अन्य राशि को जोड़कर यहाँ अलीबाग इलाके के इसी जगह पर किहिम में यह संपत्ति खरीदी गई है। इस नॉन एग्रीकल्चरल लैंड को खरीदने करीब 12 साल पहले संजय राउत का परिवार यहाँ आया था। संवाददाता मृत्युंजय सिंह को पड़ताल करते हुए अभिषेक मिले, जो पास में बिजनेस करते हैं। इन्होंने बताया कि जब संजय राउत जमीन खरीदने आए थे तो उनसे मुलाकात भी हुई। जब भी जमीन खरीदने के पहले समुद्र पे घूमने के लिए आए थे कि उधर मेरा ताड़गोला का नारियल का व्यवसाय चालू है, तभी उधर ताड़गोला खरीदे। तभी उन्होंने पूछा कि यहाँ पे जमीन का रेट क्या, तभी 3-4 लाख 5 लाख रुपया गुंठा चालू था। तभी समय में यहाँ पे कीमत क्या है नॉन एग्रीकल्चरल लैंड की? ये नॉन एग्रीकल्चरल लैंड दिखाया गया। अभी इन्हीं का प्रॉपर्टी का जमीन यहाँ से 20 या 25 लाख रुपया गुंठा चालू है। ईडी के नोटिस पर सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि डील 10 साल पुरानी है और आरोपों के घेरे में शिवसेना के चाणक्य कहे जाने वाले संजय राउत हैं। संजय राउत को ईडी का समन तब मिला है जब वो सामना के जरिए मोदी सरकार पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे थे। विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी से गठबंधन तोड़ना हो या कंगना के दफ्तर पर बुलडोजर चलना, संजय राउत हर मामले पर सरकार का रुख स्पष्ट करने सामने आते हैं। शिवसेना के साथ जो बातें तय हुई थी चुनाव से पहले, वो मानने को ही तैयार नहीं बीजेपी, तो कौन सा रिश्ता रहता है? तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आधार ही दूंगा। अबे नया घोषणा मैं देख रहा हूँ, तुम मुझे वोट दो, हम तुम्हें वैक्सीन देंगे। जो कंगना बोल रही है ये लड़की, जी सर, ये सिर्फ उसका मुंह है, पीछे से कोई अलग लाउड स्पीकर चल रहा है। लेकिन इस बार आरोप सीधे उन पर लगे तो महाराष्ट्र सरकार के मंत्री से लेकर गठबंधन के सहयोगी तक सब इसे बदले की कार्रवाई बता रहे हैं। कोई भी व्यक्ति अगर केंद्र सरकार के किसी कानून के बारे में या केंद्र सरकार के खिलाफ बोलता है तो उसके ऊपर इस तरीके से कार्रवाई हो जाती है। जानबूझकर जैसे राउत साहब के वाइफ को, मेरे बच्चों को उन्होंने नोटिस भेजा, वैसा नहीं भेजते हुए अगर हम राजनीति में हैं तो हमारे साथ ही उन्होंने बात करना चाहिए। मुंबई के कोलाबा में शिवसेना नेताओं ने ईडी के दफ्तर के आगे भाजपा प्रदेश कार्यालय का बैनर लगाकर विरोध जताया। दरअसल महाराष्ट्र में सीबीआई जांच के लिए राज्य सरकार की अब इजाजत लेनी पड़ती है, लेकिन ईडी को जांच के लिए किसी भी इजाजत की जरूरत नहीं पड़ती। इसीलिए विरोधी ईडी के नोटिस पर बिफरे हुए हैं। आरोपों की राजनीतिक लड़ाई के बीच सबकी निगाहें कल पर टिकी हैं। क्या वर्षा राउत पेश होंगी और 55 लाख के लोन की क्या वजह बताती हैं? क्योंकि मामला सिर्फ कर्ज का नहीं, उस परिवार से कर्ज लेने से जुड़ा है जिसकी नजदीकियां लाखों लोगों के करोड़ों रुपए फंसाने वाले पीएमसी घोटाले के आरोपी से है। पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक जो कि चर्चा में है, जो सैकड़ों लाखों जो डिपॉजिटर्स हैं उनके पैसे फंसे हुए हैं। लोग आए दिन आंदोलन करते रहते हैं क्योंकि घोटाले की वजह से यह बैंक में फिलहाल वित्तीय कारोबार बंद है। आपको बता दें कि पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक, इस बैंक ने एसडीआईएल जो कि वाधवा परिवार की कंपनी है, एसडीआईएल को करोड़ों का लोन दिया था। इस एसडीआईएल कंपनी जो कि वाधवा परिवार चलाता है, इसके बेहद ही करीबी एक सदस्य दोस्त हैं, उनका नाम है प्रवीण राउत। प्रवीण राउत को लोन दिया हुआ था। कथित तौर पर
एसडीआईएल ने यह पैसा प्रवीण राउत को दिया हुआ था। प्रवीण राउत की पत्नी है माधवी राउत, जो कि संजय राउत के परिवार की बेहद करीबी बताई जाती हैं। माधवी राउत ने अपने बैंक के अकाउंट से 55 लाख रुपए संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत को दिया था। यह लोन के तौर पर 55 लाख रुपए दिए थे और इसी 55 लाख रुपए का जो ये राशि है उसका उपयोग वर्षा राउत ने अलीबाग इलाके में इस संपत्ति को खरीदने में किया। तो ईडी के ये सोर्सेस बता रहे हैं कि 11 दिसंबर और 20 दिसंबर को 2 नोटिस दिए गए, लेकिन मेडिकल वजह बताकर वर्षा राउत नहीं आई। अब तीसरे समन के लिए संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत सुबह 11 बजे ईडी में पहुंचे, ऐसा समन में कहा गया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।